केमिस्ट्री में ये एलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? अगर आप इस पूरे नेचर को देखो, इस नेचर में जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि कार्बन जो डायमंड के फॉर्म में भी है, ग्रेफाइट के फॉर्म में भी है और बकमिस्टर फुलरिन के फॉर्म में भी है। यानी कि ये तीनों सिर्फ कार्बन से मिलके बने हुए हैं, पर फिर भी ये तीनों अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि कार्बन के एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे कि डायमंड में वो टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज हो रहे हैं, वही ग्रेफाइट में हेक्सागोनल शेप में हो रहे हैं और बकमिस्टर फुलरिन में एक फुटबॉल की शेप में अरेंज हो रहे हैं। जिसकी वजह से ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। एलेक्ट्रोड्स यानी कि सेम एलिमेंट से मिलके बने हुए और वो भी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करना। पर अगर मैं वाटर को देखूं, वो भी तो आइस, वाटर एंड वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पर फिर भी ये एलेक्ट्रोड्स नहीं कहलाता। अगर आप वाटर का फॉर्मूला देखो, वो होता है H2O, यानी कि ये दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं और एलेक्ट्रोड्स जो होता है वो सेम एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। और जो दूसरी चीज है आइस, वाटर एंड वेपर, ये तीनों अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये तीनों की जो स्टेट्स है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है, यानी कि ये तीनों अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एलेक्ट्रोड्स जो होते हैं सेम फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आप कार्बन के एलेक्ट्रोड्स को देख लो, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरिन, ये तीनों जो है सॉलिड स्टेट में, यानी कि जो तीनों का जो स्टेट है वो सेम है। तो एलेक्ट्रोड्स यानी कि सेम एलिमेंट से बने हुए और फिर भी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो भी सेम फिजिकल स्टेट में। सिंपल।